एवरीवन, माय नेम इज मानसी भनोट। स्वागत करती हूँ करंट अफेयर के एपिसोड नंबर 658 में। आज की तारीख है 16 मई 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनैकल और फ्रंटियर IAS। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में हमारा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। हमारी दो वेबसाइट्स हैं ssccglpinacle.com एंड baljeetdhaka.com, तो इन दोनों वेबसाइट्स को विजिट करना ना भूलिएगा। हमारे हर करंट अफेयर के एंड में क्विज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनका आंसर जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए डिस्कस करते हैं प्रीवियस क्विज के क्वेश्चंस को। पहला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के तेलिया रुमाल कपड़े को GI टैग दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है तेलंगाना। दूसरा प्रश्न, अखिल कुमार को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुशासन पैनल ने फिर से शामिल किया गया है, वह किस खेल से जुड़े हैं? तो इसका सही उत्तर है बॉक्सिंग। चलिए अब बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न, कौन सा देश अगले 3 वर्षों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्षता करेगा? तो इसका सही उत्तर है भारत। जापान का कार्यकाल पूरा होने के बाद अब भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्षता करेगा। भारत अगले 3 वर्षों तक यह पद संभालना जारी रखेगा। कोविड-19 के दौरान WHO पर विश्वव्यापी आलोचनाएं लगाई जा रही हैं। इस वर्ष की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी चीन की PR एजेंसी के रूप में कार्य करने की आलोचना कर WHO की अवहेलना की है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य सभा में एक प्रतिभागी के रूप में ताइवान को शामिल करने का प्रयास शुरू किया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सचिव माइक पोम्पियो ने WHO में बदलाव के बारे में बात करने के लिए 7 देशों की आभासी बैठक बुलाई। 7 प्रमुख अमेरिकी सहयोगी और साझेदारों में भारत भी आमंत्रित था। S जयशंकर ने भारत की ओर से इस बैठक में भाग लिया। अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए बता दूं, WHO का हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। हेड यहाँ की कौन है? टेड्रोस एडहेनम। ठीक है, तो सौम्या स्वामीनाथन जो है चीफ साइंटिस्ट हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, मार्च 2019 से। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2, द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए लगातार दूसरे वर्ष जसपाल राणा की सिफारिश की गई है। वे किस खेल के कोच हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये शूटिंग के कोच हैं। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ ने दिग्गज राइफल निशानेबाज अंजुम मुदगिल के बाद देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न और कोच जसपाल राणा को लगातार दूसरे साल द्रोणाचार्य पुरस्कारों के लिए नामित किया। अर्जुन पुरस्कारों के लिए चैंपियन पिस्टल निशानेबाजों सौरभ चौधरी और अभिषेक वर्मा के नाम भेजे गए हैं। अंजुम टोक्यो ओलंपिक के लिए निशानेबाजी में कोटा हासिल करने वाली पहली 2 भारतीय निशानेबाजी में शामिल थी। ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक के साथ ओलंपिक कोटा हासिल किया। पिछले साल अंजुम और दिव्यांश सिंह पवार की जोड़ी ने म्यूनिक और बीजिंग में ISSF विश्व कप की 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। पिछले साल जसपाल को पुरस्कार के लिए नहीं चुने जाने पर विवाद हो गया था और भारत के एकमात्र व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा ने इस अनुभवी कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए नहीं चुनने पर चयन पैनल की आलोचना भी की थी। जसपाल को मनु भाकर, सौरभ और अनीश भानवाला जैसे युवा निशानेबाजों को निखारने के लिए विश्व स्तरीय निशानेबाज बनाने का श्रेय जाता है। अब चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस योजना के माध्यम से किसानों के लिए 2 लाख करोड़ की रियायती ऋण का बढ़ावा देने की घोषणा की है? तो ये योजना जो है यह है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के कोविड-19 आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के तहत प्रोत्साहन उपायों के दूसरे दौर की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि 2.5 करोड़ किसानों को सरकार के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के तहत किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपए का रियायती ऋण मिल सकेगा। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसान रियायती ब्याज दर पर संस्थागत ऋण प्राप्त कर सकेंगे। मछुआरे और जो पशुपालन किसान हैं वो भी इस अभियान में शामिल किए जाएंगे।
इसके अलावा 25,000 करोड़ रुपए की ऋण सीमा के साथ 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नाबार्ड द्वारा अतिरिक्त 30,000 करोड़ रुपए की आपातकालीन कार्यशील पूंजी का वित्त पोषण किया जाएगा। इससे लगभग 3 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। इस वर्ष के दौरान सामान्य जो मध्यम और माध्यम से राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड द्वारा प्रदान किए जाने वाले 90,000 करोड़ रुपए की राशि से आगे बढ़कर 30,000 करोड़ रुपए की ये धनराशि दी इसमें जाएगी। अब रिवीजन के लिए यहाँ पे आपको बता दूं, वित्त मंत्री सीतारमण ने पहले भी आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में आर्थिक राहत उपायों की पहली किश्त की घोषणा की थी। वे मुख्य रूप से एमएसएमई, एनबीएफसी, रियल एस्टेट, डिस्कॉम आदि थे। अब चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4, किस संगठन के महानिदेशक रॉबर्टो अज़वेदो ने हाल ही में इस्तीफा देने का फैसला किया है? तो ये है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। विश्व व्यापार संगठन ने घोषणा की है कि उसके महानिदेशक रॉबर्टो अज़वेदो ने योजनाबद्ध समय से 1 साल पहले 31 अगस्त को इस्तीफा देने का फैसला किया है। अज़वेदो का दूसरा कार्यकाल सितंबर 2021 में समाप्त होने वाला था। उनका अचानक इस्तीफा देना एक ऐसे समय में हुआ जब दुनिया कोविड-19 महामारी से जूझ रही है। वे विश्व व्यापार संगठन के 6ठे महानिदेशक हैं और उन्होंने पहले कार्यकाल के लिए 1 सितंबर 2013 को पदभार संभाला था। उनका दूसरा 4 साल का कार्यकाल 1 सितंबर 2017 को शुरू हुआ था। अब WTO के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। यहाँ पे आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न, किस राज्य सरकार ने 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए मतीर समृद्धि योजना शुरू की है? तो ये शुरू की गई है पश्चिम बंगाल द्वारा। पश्चिम बंगाल सरकार ने आय बढ़ाने वाली गतिविधियों के लिए 6 जिलों में 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करके मतीर समृद्धि योजना शुरू की है, जिसमें स्थानीय लोगों की बागवानी, मछली पालन जैसे गतिविधियां शामिल की जाएगी। योजना से ग्रामीण बंगाल में लगभग 2.5 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। बांकुड़ा, बीरभूमि, पुरुलिया, झारग्राम, पश्चिम बर्धमान, पश्चिम मिदनापुर जिलों में कम से कम 50,000 एकड़ भूमि जो है वो प्राकृतिक रूप से कुछ भी पैदा नहीं कर सकती और ना ही किसान पट्टी पर खेती कर सकते हैं। तो इसके लिए 6500 एकड़ भूमि को सूक्ष्म स्तर पर काम शुरू किया गया है और यह पर्यावरण के बिल्कुल अनुकूल योजना है। यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पर, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लोकेशन आप देख सकते हैं। कैपिटल है कोलकाता, गवर्नर है जगदीप धांकड़, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 मई को। तो 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह डेंगू और इसके निवारक उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक प्रयास है। डेंगू एक वायरल बीमारी है और यह एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। इसमें बुखार, सिरदर्द, त्वचा की लाल चकत्ते जैसे लक्षण इसमें शामिल हैं। अब आपको यहाँ पे याद दिला दूं, वर्ल्ड मलेरिया डे जो है वो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। तो वो भी आप इसमें साथ में ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। वर्ष 2020 के लिए वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी फॉर द ईयर 2020 किसने जीती है? तो ये ट्रॉफी जीती गई है लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार के द्वारा। सो सही उत्तर है इसका बी इसका सही उत्तर है। यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कोची में एंटी सबमरीन वारफेयर स्कूल के लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। कोची के मैरीटाइम वारफेयर सेंटर में आयोजित एक समारोह के दौरान वाइस एडमिरल AK चावला ने ट्रॉफी प्रदान की। वर्ष 2013 में वारफेयर स्पेशलाइजेशन कोर्स के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अधिकारी के लिए इस ट्रॉफी की शुरुआत की गई थी। यहाँ पर आप इनकी तस्वीर में देख सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के तहत छोटे व्यापारियों के लिए कितने प्रतिशत ब्याज दर
पर 1 लाख ऋण देने की योजना शुरू की गई है, तो वो है 2% पर। गुजरात सरकार ने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना की घोषणा की है, जिसके तहत छोटे व्यापारियों को 2% वार्षिक ब्याज पर बैंकों से 1 लाख रुपए की गारंटी मुक्त ऋण प्राप्त कर सकते हैं। यह कोविड-19 लॉकडाउन से बाधित सामान्य जीवन में वापस लाने में मदद करने के लिए है। सरकार योजना के तहत ऋण देने वाले बैंकों को 6% ब्याज का भुगतान करेगी। उन्हें पहले 6 महीनों के लिए कोई भी किस्त नहीं चुकानी होगी। योजना के मानदंडों के अनुसार ऋण का कार्यकाल 3 साल का होगा। लगभग जो है 10 लाख ऐसे लोगों को बैंक से 1 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा, जो अपने जीवन को एक नए सिरे से शुरू करने के लिए केवल 2% वार्षिक ब्याज पर ऋण देंगे। यहाँ पर आप गुजरात की लोकेशन देख सकते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में रानी की वाव, चंपारण पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। नेशनल पार्क्स की बात करें तो गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक, मैरीन नेशनल पार्क। कैपिटल है यहाँ की गांधीनगर। लार्जेस्ट सिटी है अहमदाबाद। गवर्नर है यहाँ के आचार्य देवव्रत। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9, पद्म भूषण से सम्मानित मशहूर लेखक प्रोफेसर अजीत सुजमा का हाल ही में निधन हो गया। वे किस देश के थे? तो वो बांग्लादेश के थे। यहाँ पे आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। भारतीय सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रोफेसर अनी सुजमा का ढाका में निधन हो गया एट द एज ऑफ 83। और गुर्दे और फेफड़ों की जटिलताओं और सांस लेने की समस्या से काफी समय से वो पीड़ित थे। भारत ने उन्हें बांग्ला साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया। उन्हें बांग्लादेश द्वारा दिए जाने वाले सर्वोच्च राज्य पुरस्कार एकुशी पदक और स्वाधीनता पदक से भी सम्मानित किया गया था। यहाँ पे आप बांग्लादेश की लोकेशन देख सकते हैं। ठीक है, कैपिटल है यहाँ की ढाका। करेंसी जो इस्तेमाल में लाई जाती है बांग्लादेशी टका। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना को कब तक बढ़ाया गया है? तो इसको मार्च 2021 तक जो है बढ़ाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के तहत उपायों की दूसरी किस्त की घोषणा की। इसके अंतर्गत सरकार ने सब्सिडी लिंक होम लोन स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना की अवधि 1 साल बढ़ाने का फैसला किया है। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को सरकार ने 2017 में लागू किया था, जो मार्च 2020 में खत्म हो गया था। इसकी तारीख बढ़ाकर मार्च 2021 कर दी गई है। 50 लाख स्ट्रीट वेंडर जो बेरोजगार थे, उन्हें व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए 10,000 रुपए का कार्यशील पूंजी ऋण दिया जाएगा। इसके लिए कुल 5,000 करोड़ आवंटित किए जाएंगे। प्रवासी श्रमिकों को 2 महीने के लिए 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल मुफ्त मिलेगी। सरकार प्रवासी श्रमिकों को देश भर में उनके राशन तक पहुंचने के अनुमति देने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत राशन कार्ड को पोर्टेबल बनाएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं समरी कीवर्ड्स 16 मई 2020 की। चेयरपर्सन WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर नेक्स्ट 3 years जो बनेंगे दैट विल बी इंडिया। जसपाल राणा रिकमेंडेड फॉर द्रोणाचार्य अवार्ड, ये बिलोंग करते हैं शूटिंग को। 2 लाख करोड़ कंसेशनल क्रेडिट बूस्ट जो फार्मर्स को दिया जाएगा दैट विल बी फॉर किसान क्रेडिट योजना के अंतर्गत। रॉबर्टो एजवेडो डायरेक्टर जनरल जिन्होंने हाल ही में रिजाइन किया है, ये WTO से रिजाइन किया है। मतीर समृद्धि स्कीम जो है वेस्ट बंगाल में स्टार्ट की गई है ताकि बंजर भूमि को जो है उपजाऊ किया जा सके। नेशनल डेंगू डे 16 मई को मनाया जाता है। वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी जो है ये लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को दी जाएगी, दे दी गई है। आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना स्मॉल ट्रेडर्स के लिए 1 लाख का लोन एट द रेट ऑफ 2% इंटरेस्ट पर एनम। पद्म भूषण रेसिपिएंट अनी सुजमा पास अवे हाल ही में और ये बिलोंग करते हैं बांग्लादेश को। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम जो है वो मार्च 2021 तक के लिए रखी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं क्विज फॉर द डे की। राष्ट्रीय डेंगू दिवस से कब मनाया जाता है? दूसरा प्रश्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए लगातार दूसरे वर्ष जसपाल राणा की सिफारिश की गई है, वे किस खेल के कोच हैं? अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में हमारा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम।